चलिए आज बात करते हैं उन 7 खतरनाक सामाजिक माहौल की, जो मैकियावेली के नज़रिए से देखें तो चुपचाप किसी के भी भविष्य को तबाह कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या हम उन्हें पहचानने के लिए तैयार हैं? ये सोच बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ा खतरा खुले मैदान में खड़े दुश्मनों से नहीं होता। नहीं, वो तो उन आरामदायक जगहों से आता है जो हमें सुरक्षा का एक झूठा एहसास दिलाती हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। हमारी रोज की बातचीत, हमारी मुलाकातें, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक बारूदी सुरंग को पार करने जैसा है, जहां हर कदम एक छिपे हुए जाल को चालू कर सकता है। कहा जाता है कि 7 ऐसी खास जोन्स ऑफ डेथ हैं, ऐसी जगह जो हमारे महत्वाकांक्षा को बिना किसी आहट के खत्म कर सकती हैं। आज हम उन सभी पर्दों को हटाने जा रहे हैं। तो चलिए इन जालों की गहराई में उतरना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो जाल जो हमें इमोशनल सेफ्टी और वैलिडेशन का लालच देकर आगे बढ़ने से रोकते हैं। पहला जाल है सहानुभूति का दायरा। सोचिए उस ग्रुप चैट या उन दोस्तों के बारे में जहां सिर्फ अपनी दिक्कतों की शिकायतें करना ही असली काम मान लिया जाता है। पता है इन दायरों का असली जहर क्या है? ये हमारी सारी एनर्जी चूस लेते हैं और एक एवरेज जिंदगी को नॉर्मल बना देते हैं। यहां हमदर्दी एक आरामदायक लेकिन बहुत ही खतरनाक नशे की तरह बन जाती है। एक ऐसी लत जो ऊपर से तो अच्छा महसूस कराती है, पर अंदर ही अंदर हमें खोखला कर देती है। अब चलिए उन जालों की तरफ बढ़ते हैं जो और भी ज्यादा धोखेबाज हैं। क्यों? क्योंकि वो सफलता और रुतबे का एक नकाब ओढ़े रहते हैं। ये वो जाल है जहां कोई ताकत के करीब तो होता है, पर ताकत उसके पास नहीं होती। ये अपनेपन का एक झूठा एहसास देता है जो असली सफलता की भूख को मार देता है। ऐसा लगता है कि खेल का हिस्सा है, जबकि असल में वो सिर्फ एक तमाशबीन है। ये माहौल ईगो के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रोथ के लिए जहर। जब कोई असली मुकाबला ही नहीं होता तो हुनर कुंद पड़ जाता है, ठीक उस चाकू की तरह जिसकी धार कभी तेज ही ना की गई हो। और ये बिल्कुल साफ है कि दोनों ही सूरतों में नतीजा एक ही है, अपनी एजेंसी खो देना और असली तरक्की का रुक जाना। एक में इंसान ताकतवर का गुलाम बन जाता है तो दूसरे में कमजोरों का कैदी। अब उन जालों को देखते हैं जो हमारे अतीत को ही एक लंगर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये हमें इतिहास, वफादारी और पुरानी पहचान में जकड़कर आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसे एक मनोवैज्ञानिक ब्लैक होल समझिए। एक नाकाम अतीत के प्रति वफादारी जो हमें एक बेहतर भविष्य में इन्वेस्ट करने से रोकती है। ये वो जगह है जहां अच्छे संसाधन सिर्फ मरने के लिए जाते हैं। ये कितनी जबरदस्त तस्वीर है। ये डूबी हुई लागत के भ्रम की बेवकूफ़ी को पकड़ती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे हम उन चीज़ों से चिपके रहते हैं जो हमें बर्बाद कर रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उनमें बहुत कुछ लगाया होता है। ये एक बहुत ही महीन जाल है। यहाँ पुराने दोस्त और परिवार किसी के पर्सनल ग्रोथ को अपने ठहराव का अपमान समझ सकते हैं और फिर उसे उसकी पुरानी पहचान में वापस खींचते हैं। उनका ये कहना कि तुम बदल गए हो, असल में एक चेतावनी होती है। मतलब ये दोनों जाल भविष्य की क्षमता को डुबाने के लिए अतीत के बोझ का इस्तेमाल करते हैं। वे एक नए साम्राज्य को एक टूटी हुई नींव पर बनने से रोकते हैं। अब एक ऐसे जाल का सामना करते हैं जो सुनने में तो बहुत समझदारी भरा और सुरक्षित लगता है, लेकिन जिसे सबसे खतरनाक स्थितियों में से एक माना गया है। ये जाल है बीच के रास्ते का अखाड़ा। मैकियावेली की सोच के मुताबिक किसी का पक्ष लेने से बचना बुद्धिमानी का नहीं, बल्कि एक बुनियादी कमजोरी का संकेत है, टकराव का डर। और देखिए, कोई साफ स्टैंड न लेने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। नतीजा, कोई भरोसा नहीं करता। जीतने वाले की नज़र में इज्जत चली जाती है और हारने वाले का भरोसा टूट जाता है, और आखिर में होता यह है कि बड़े फैसलों से बाहर कर दिया जाता है। तो हमने जालों को पहचान लिया है। अब पहचान से आज़ादी की ओर बढ़ते हैं और उस मानसिकता को समझते हैं जो अपनी स्वायत्तता, अपनी सॉवरेनिटी वापस पाने के लिए ज़रूरी है। यहाँ समय को एक बिल्कुल नए और क्रूर तरीके से देखा गया है। सिर्फ वक्त गुजारना जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर पल या तो बढ़त हासिल करने का काम है या फिर अपनी ज़मीन खोने का। और समय के इस बेरहम खेल में सिर्फ 2 किरदार मुमकिन हैं। पहला है शिकारी और दूसरा है शिकार। बात साफ है, निष्क्रियता कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है। ये तो अपने आप में ही भस्म हो जाने की अवस्था है। तो ये पूरी बातचीत एक आखिरी उकसाने वाले सवाल पर खत्म होती है, जो हर चीज को एक सचेत और रणनीतिक एक्शन के लिए एक कॉल में बदल देता है। अब जब जाल दिखाई दे रहे हैं तो कोई क्या बनेगा?